वो था 127 नंबर तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आज के क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हम 128 के आगे की चीजें। सो क्वेश्चन नंबर 128 से 131 है ये आपका, और ये है निमसेट 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ लीजिए एक बार इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और उसके बाद डिस्कस करें। There are 6 teachers A, B, C, D, E, F in a school. Each teacher has to teach 2 subject, 1 compulsory and 1 optional. 6 टीचर हैं भैया, 2 सब्जेक्ट सबको पढ़ाना है, एक कंपलसरी होगा और एक क्या होगा सबके लिए, ऑप्शनल होगा। ठीक है, 6 टीचर हैं, तो टीचर्स के नाम लिख लेते हैं हम, टीचर हैं और फिर इनके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, क्योंकि डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। टीचर के नाम है A, B, C, D, E, F। 6 टीचर्स है, यही ना। डीज ऑप्शनल इज हिस्ट्री। डी का ऑप्शनल क्या है आपका, हिस्ट्री। डी का ऑप्शनल हिस्ट्री है। एक लाइन खत्म। While 3 other have its compulsory subject, जबकि किसी 3 के कंपलसरी होंगे। E and F have physics as one of their subjects. E और F के फिजिक्स कोई ना कोई, चाहे कंपलसरी में जाएंगे चाहे ऑप्शनल में चले जाएंगे आपके पास, तो इसे भी रोक दो। F's कंपलसरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। F जो पहले जो कंफर्म है वो इंफॉर्मेशन लिखें। F का कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। कहाँ गया, F's compulsory subject is mathematics, which is an optional subject for both C and E. और मैथमेटिक्स ही C और E का ऑप्शनल है। C का ऑप्शनल क्या है आपका, मैथमेटिक्स। E का ऑप्शनल क्या है आपका, मैथमेटिक्स। ठीक है, जितनी चीज हम यूज कर चुके हैं उन्हें कट कर दिया। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर एज सब्जेक्ट बट इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल। ठीक है, हिस्ट्री कंपलसरी है ए के लिए, ए के लिए हिस्ट्री कंपलसरी है और इंग्लिश ऑप्शनल है, इंग्लिश ऑप्शनल है ए के लिए। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर एज कंपलसरी बट इन टर्म्स ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है, दे आर रिवर्स ऑफ डी। अगर डी के केस में देखें तो डी के केस में ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये तो हिस्ट्री तो यहां पहुंच गया, तो इंग्लिश यहां पे पहुंचा दो आप। ठीक है, केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। केमिस्ट्री किसी ना किसी का ऑप्शनल है, तो या तो यहां पे केमिस्ट्री होगा या तो यहां पे, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री होना है। There is only one female teacher who has English as her compulsory subject. इंग्लिश किसी का कंपलसरी है, हाँ, तो इंग्लिश, इसका मतलब डी यहाँ पे फीमेल हो सकती है आपकी। ठीक है, देयर इज ओनली वन फीमेल टीचर, तो डी या फिर इंग्लिश और मान लो किसी में आ जाएगा तो वो भी हम कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन फीमेल टीचर हु हैज इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट। ऊपर अभी कुछ इंफॉर्मेशन हम छोड़ के आए हैं, 6 टीचर वाला तो छोड़ ही दो। हिस्ट्री 3 लोगों के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री तो एक हो गया, अभी इनमें से 3 में से 2 लोगों का और हिस्ट्री ही होगा कंपलसरी सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री। और कुछ इंफॉर्मेशन था, फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट, सॉरी, E एंड F हैव फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। E और F के फिजिक्स, तो फिजिक्स यहां पर आ जाएगा, E और F के फिजिक्स यहां पर आ जाएंगे, E और F के फिजिक्स। अब हिस्ट्री 3 जगह कंपलसरी होना था, एक जगह ये हो गया, यहां भी हिस्ट्री ही हो जाएगा, यहां भी हिस्ट्री ही हो जाएगा। यही तो लिखा था ना, डीज ऑप्शनल इज हिस्ट्री, डी का ऑप्शनल हिस्ट्री, while 3 अदर हैव इट्स कंपलसरी सब्जेक्ट, जबकि 3 लोगों के
कंपलसरी है ये, ई एंड एफ हैव फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक सब कुछ भर ही गया। अब यहाँ पे भाई केमिस्ट्री हुआ नहीं तो केमिस्ट्री कहाँ हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री को यहाँ पे आप रख लो। क्लियर है भाई? देखो जो टाइमिंग आपका जाना है ना, वो इतना जो हमने फ्रेम किया इसी में चला जाएगा। आप इससे ज्यादा आपका कोई टाइमिंग इसमें नहीं लगने वाला है। अब जो आपको टाइम लगेगा वो केवल और केवल आपको किस में लगने वाला है, आपको क्वेश्चंस की रीडिंग में। अच्छा, अब ये एक डायग्राम आपका कंप्लीट हो ही गया। अब एक काम करो, क्वेश्चंस की रीडिंग स्टार्ट करो आप। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सीज कंपलसरी सब्जेक्ट? सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है। एक बार डायग्राम बन गया ना, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देना मतलब आई थिंक 10 सेकेंड का भी काम नहीं है। 128 हो गया, 129 में आते हैं। Who among the following has chemistry as a subject? केमिस्ट्री किसका है भाई? केमिस्ट्री है बी का। Which of the following group of teachers has history as the compulsory subject? हिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। ये तो शुरू के ABC ही है हमें लग रहा है। हाँ, ABC हिस्ट्री का कंपलसरी। ठीक है, 130 हो गया। अब आते हैं, सॉरी अच्छा 131 तक था। Disregarding which is compulsory or optional subject who has the same two subject combination as that of F? F के जैसे F का है वैसे ही किसका और कॉम्बिनेशन है, मतलब कंपलसरी ऑप्शनल को यू कैन इग्नोर। F के जैसा, F का मैथ और फिजिक्स है तो E का भी मैथ और फिजिक्स है। E, F और E have the same combination, F and E